मन ही नहीं है उसका देने का। हे गाइस, हेलो, कैसे हो आप सब लोग? आई होप सो आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज मेरा जो न्यू ब्लॉग होने वाला है, मेरा ज्वेलरी कलेक्शन होने वाला है, पहाड़ी ज्वेलरी कलेक्शन। क्योंकि हम पहाड़ी है तो मैं आपको पहाड़ी के ज्वेलरी कलेक्शन दिखाऊंगी कि मैंने अपनी शादी में मेरे पेरेंट्स ने क्या बनाया था, मेरे इन लॉज के साइड से मुझे क्या मिला था, ये सारी चीज़ें मैं आज आपको दिखाऊंगी। तो ये है मेरा ज्वेलरी कलेक्शन। और हाँ, कुछ तो मेरी शादी को अभी पूरे 4 साल हो चुके हैं। मेरी 2019 में शादी हुई थी, नवंबर में। तो ये सबके मेरी ज्वेलरी कलेक्शन है। तो मैं आपको स्टार्टिंग दिखाती हूँ मेरा ज्वेलरी कलेक्शन का। तो ये है ये मेरे लॉज के साइड से आया था, हमारे पहाड़। तो ये मेरे मेरे ससुराल के साइड से आया था। ये नेकलेस वाला सेट और इसके साथ एक ईयररिंग्स के पेयर थे, और जो कि बहुत ही खूबसूरत थे। और ये मैंने अपनी खुद की पसंद का बनाया था, उन्होंने बुलाया था, तो मैंने ये खुद की साइड से ये पसंद किया था। तो स्टॉप करना चाहूँ। हाँ, तो ये है मेरा फर्स्ट ज्वेलरी कलेक्शन। ये है मेरा सेकंड बॉक्स। इसको हम लोग कहते हैं अपने गढ़वाली में गुलबन, और वैसे गलाबंद ये पहाड़ी का ट्रेडिशनल अटायर ज्वेलरी में आता है, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। और ये मेरी मम्मा ने मुझे दिया था जब मेरी बेटी हुई थी। तो ये उन्होंने मेरे लिए ये तब बनाया था, ये वाला सेट गलाबंद, जो कि बहुत ही प्यारा है। ये उत्तराखंड किसानों को बढ़ाता है, इससे पता चलता है कि हाँ, हम अपने उत्तराखंडी है। तो ये जो कि बहुत ही प्यारा है, मैं इसको आपको पहन के दिखाती हूँ, तो ये कुछ इस तरीके से आता है, टाइट होती है। नहीं, लूज़ है, अभी भी बहुत लूज़ है वैसे। तो ये कुछ इस तरीके से आता है। तो ये रेड में था, तो ये मैंने ब्लैक करवाया, हम सब ने ब्लैक करवाया सारी बहन में। अब आती है हमारी थर्ड बॉक्स। पहाड़ी नथ आती है हमारी, जो कि मेरी सबसे फेवरेट है इन सारी ज्वेलरियों में से। तो आप यकीन नहीं मानोगे, जो मेरा ये नथ थी मेरी, तो ये मम्मा ने ना पहले पूरी गोल्डन की बनाई थी। मुझे गोल्डन की बिल्कुल पसंद नहीं आता, क्योंकि उससे पता ही नहीं चलता हम लोग पहाड़ी है। तो पहाड़ी क्या होती है, टीरी नथ में क्या होती है, ये जो मोती होती है ना, ये इसकी रियलिटी होती है कि हाँ, ये टीरी नथ है। हाँ, और इसलिए मैंने ये स्पेशली यहाँ पे ये मोती डलवाई है। मैंने सोने का बिल्कुल नहीं रखा है ये पूरा। तो ये मैंने इस तरीके से बनवाई है, और ये मेरी नथ है, ये इस तरीके से आएगी। ऐसे ला, यहाँ से ला। तो अब आती है मेरे कड़े की बारी। तो ये है मेरे कड़े, तो मैं आपको ये पहन के दिखाऊंगी, इसे मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये मेरे कड़े हैं, और ये कड़े मुझे ये सब कुछ हमारे यहाँ के होते हैं, ये हमारे मायके वाले बनाते हैं। कड़ा हो गया, ये भी मेरे पापा ने बनाया है, और नथ भी हमारे पापा की साइड से आती है, जैसे मामा जी बनाते हैं, वही मेरे पापा ने बनाया है। और फिर आ गई है, अब आती है मेरे मानकीरा की बारी। ये सारे जो ज्वेलरी कलेक्शन बनते हैं, ये हमारे मायके के साइड से बनते हैं। ये मेरा ज्वेलरी कलेक्शन है। अब आती है इस रिंग की बारी। तो ये फर्स्ट रिंग मुझे दीपक ने, मतलब दीपक लोगों के साइड से दी गई थी इंगेजमेंट के लिए। इंगेजमेंट में इन्होंने मुझे ये वाली रिंग दी थी। तो ये मेरी इंगेजमेंट वाली रिंग है। अब आती है मेरी सेकंड रिंग की बारी। ये दी थी मेरी दीदी ने मुझे मेरी शादी में गिफ्ट करी थी, ये वाली रिंग, जो कि मेरी बहुत अच्छी रिंग है, फेवरेट रिंग है। ये थी वो रिंग। और एक रिंग ये है मेरी, ये वाली रिंग है मेरी एक, ये दीपक ने मुझे मुंह दिखाई में दी थी। जब से पहनी है तब से मेरे हाथ में ये मैंने उतारी नहीं है, ये वाली रिंग कभी भी नहीं उतारती मैं ये। प्रेगनेंसी थी, हाथ इतने मोटे मोटे हो गए थे, मैंने तब भी ये रिंग नहीं उतारी थी। उसने बोला था ये रिंग कभी मत उतारना, तो मैं नहीं उतारती इस रिंग को कभी नहीं, इस वाली रिंग को, इस प्रेगनेंसी के टाइम पे नहीं उतारी। अब आती है मेरी, चाहो उसकी लाइट हो, क्या
तो एक है मेरी ये वाली रिंग, ये मैंने पिछले साल ही बनाई थी ये वाली रिंग। और अब आता है ये मेरे सिल्वर के टॉप से। तो ये मैं मॉल पे गई थी तो मुझे काफ़ी पसंद आए थे, तो मैंने ये सब अपने लिए पसंद किए थे, जो कि सूट एंड जीन्स के साथ दोनों के साथ सूटेबल हो। और अब आती है मेरी इस इयररिंग्स की बारी। ये मेरी मम्मा ने मुझे दिए थे शादी के टाइम पे ही, उन्होंने ही बनाए थे मेरे लिए वाले। और ये वाले इयररिंग्स मेरी सास जी ने मुझे मुँह दिखाई पे दिए थे ये वाले। ये भी मेरी पसंद की थे, ये मैंने खुद की पसंद से लिए थे। अब आती है हमारे यहाँ जवाइयों को चैन दी जाती है जब फेरे में बैठते हैं जवाई लोग। तो ये है दीपक की चेन, ये मेरे पापा ने बनाई थी। तो ये चेन है दीपक की, गुंडे लुक वाली चेन। तो ये हमारे यहाँ जवाइयों को पहनाई जाती है, ऐसे कंपलसरी नहीं है, बट हाँ मोस्टली पहनाते हैं। तो ये पापा ने बनाई थी। अब ये है मेरी अलाया की चेन। ये है मेरी अलाया की चेन। जब अलाया हुई थी तो मैं यहाँ पे घर पे आई थी, तो मम्मा ने मेरे लिए गलाबंद और अलाया के लिए ये चेन बनाई थी, ये वाली चेन। तो ये है अलाया का चेन। और अब आती है मेरे मंगलसूत्र की बारी। तो ये मैंने अभी पिछले साल ही अपने लिए बनवाया था, और एक मंगलसूत्र है जो कि मैं पहन के रखती हूँ, लेकिन वो भी मैंने पहन के नहीं रखा है, वो शादी वाला मंगलसूत्र है। ये मैंने अपने लिए अलग बनाया था, ये वाला। तो ये है मेरा मंगलसूत्र जो कि मुझे शादी में फेरे में पहनाया गया था दीपक की साइड से। तो ये है मेरा मंगलसूत्र। मैं बहुत कम पहन के रखती हूँ क्योंकि मैं गोल्ड की चेन पहन के रखती हूँ, मुझे इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये है, ये भी मेरी पसंद का ही मंगलसूत्र था। मंगलसूत्र, गले का नेकलेस और कान की इयरिंग्स, वो सब मैं अपनी पसंद से लाई थी। ये है अलाया के इयरिंग्स, छोटे छोटे, जो कि इसकी बुआ ने इसे गिफ्ट करे थे। ये है मेरी अलाया के हंसली एंड भगुली, और ये मेरी चाची ने नहीं, सॉरी, ये स्टार्टिंग में किसने गिफ्ट किए थे मुझे भी, हाँ दीपक की जेठी ने गिफ्ट किए थे। और इन सबको मैं एक साथ रखूँगी। और ये मम्मी लोगों ने किए हैं, और एक ऐसे ही सेम एक छोटे जो उसने पहने हुए वो मेरी चाची लोगों ने गिफ्ट किए हुए हैं। तो ये अलाया का ज्वेलरी कलेक्शन है। और हमारा आ गया उत्तराखंड का ट्रेडिशनल भगुली, ये सारी अलाया की है। और जो एक ये रिंग है, ये भी मेरी मम्मा ने दी थी मुझे जब मैं पिछले बार आई थी। अभी मेरे हाथ पे आने दी है बिल्कुल भी। ये पायल, और एक पायल मैंने इसकी छोटी करवाने के लिए दी है, ये इसकी दादी ने बनाई थी उसके लिए अन्नप्राशन में। ये अलाया की है, ये अलाया का कलेक्शन है। मेरी पायल का कलेक्शन है मेरा, ये मेरी पायल है, और इसमें भी मेरी पायल है। हाँ, इसमें ये शादी की पायल है, मम्मी लोगों ने बनाई थी मेरे लिए। चांदी में एक उसमें रखूँगी सारा। तो यहाँ पे यहीं पे मैं अपने वीडियो का एंड करना चाहूँगी। तो ये था मेरा ज्वेलरी कलेक्शन जो मैंने आप सबको दिखाया है। तो आई होप सो आप लोगों को ये सारा मेरा थोड़ा बहुत जितना भी मैंने ये एफर्ट डाला है वीडियो बनाने में, आपको थोड़ा सा तो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। शेयर ना भी करो तो प्लीज़ इसको लाइक तो कर ही देना आप मेरे वीडियो को। अगर आप लाइक करोगे, शेयर करोगे तो पता नहीं, बट लेकिन लाइक करोगे तो लेकिन मेरे को थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। और मुझे कुछ कंटेंट मिल नहीं रहा था और मैं अपने घर आई भी थी, तो मैंने सोचा मैं अपना ये जो उत्तराखंड पहाड़ी का जो कल्चर्स होता है उसके जो ज्वेलरी वगैरह होते हैं कुछ ना कुछ मैं आपको दिखाऊं। और आजकल यहाँ पे ऐसा है कि बहुत ज़्यादा बारिश आ रहा है तो हम बाहर भी नहीं जा सकते, तो इसलिए हम लोग घर ही घर पे हैं। बाहर जाते तो शायद मैं आपको अपनी बाहर की वीडियो दिखाती, इसलिए मैं अपना वीडियो का एंड यहीं भी करना चाहूँगी। थैंक यू सो मच watching for this my video. Thank you so much.